ड्रैगन कार्ड हीलिंग क्या है? आपने कभी ड्रैगन्स पिक्चर किए हैं? समझ लो आपके सामने एक ड्रैगन खड़ा है, इतना बड़ा क्रीचर। उनकी एनर्जी में समझ लो उतना ही पावर है और उतनी ही स्पीड है। जब आप हीलिंग करते हो आप वो महसूस कर पाते ड्रैगन हीलिंग तो हम अभी सुन रहे हैं जी। लेकिन एंजल्स हीलिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो तो एक बहुत लंबे टाइम से, जब से हम कहते हैं ज्योतिष आया, ज्योतिष के बाद ही वो एक पार्ट निकल कर आया बाहर। ड्रैगन हीलिंग ये एंशिएंट आर्ट, इस दुनिया के जितने कॉन्टिनेंट्स और जितने सिविलाइजेशंस हैं उन सब में एक ड्रैगन की स्टोरी है। आप प्लेस की एनर्जी को भी समझते हैं? हाँ जी, ये एनर्जी समझना ना, समझ लो एक ऐसा आर्ट है, एक बार आपने ले लिया, अर्जित कर लिया, आप इस पानी की एनर्जी को कर लो स्कैन, आप कहीं जा रहे हो उस जगह की एनर्जी को पहले स्कैन करके जाओ। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ अंशिका। तो दोस्तों, आज का पॉडकास्ट अलग होगा। क्या अलग होगा आज? क्योंकि हम पॉडकास्ट में जो हम बातें करने वाले हैं, पहले आपको बता दूं कि जो गेस्ट हमारे साथ आए हैं उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, कुछ स्पेशलिटीज़ उनकी बता देती हूँ। स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेशन कोच हैं, हीलर हैं, एंजल कार्ड रीडर हैं। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं आज सिद्धि शाह जी। और इनके बारे में थोड़ा मैं और बता दूं, क्योंकि एंजल थेरेपिस्ट से हम आपको पहले भी मिलवा चुके हैं, एंजल कार्ड रीडर से आपको मिलवा चुके हैं। मैम के बारे में बता दूं कि वो ड्रैगन कार्ड्स से भी आपकी हीलिंग करती हैं, चीज़ों को बताती हैं। और ये बहुत नया टर्म आपको भी सुनने में लग रहा होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, मुझे भी जानना है। तो आइए स्वागत करते हैं उनका, शुरुआत करते हैं पॉडकास्ट की। नमस्कार मैम, बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार मैम। नमस्ते, नमस्ते टू ऑल द व्यूअर्स। सो मैम, जब हम पॉडकास्ट से पहले आपसे बात भी कर रहे थे, जब आपने बताया हमें कार्ड्स के बारे में, थोड़े बहुत हमें पता है, और जो आपने बताया हमें बड़ा नया लगा। ये ड्रैगन कार्ड हीलिंग क्या है और ये कौन से कार्ड्स में आते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसके ये जानने के लिए मैं आपको दो अलग अलग बाइफर्केशन के बारे में बताऊंगी, जो कि हैं रीडिंग और हीलिंग। और रीडिंग में भी कई तरीके के बाइफर्केशंस हैं, जैसे कि टैरो कार्ड रीडिंग आपने सुना होगा। आपने कई बार ऐसा सुना होगा ऑरेकल कार्ड, बट कौन सा ऑरेकल समझ में नहीं आ रहा है। और ऑरेकल भी कई तरीके के होते हैं, एंजल्स, फेरीज, ड्रैगन्स, गॉडेसेस। क्या आपको पता है काली माँ का भी ऑरेकल कार्ड बन चुका है और उससे भी बहुत एक्यूरेट रीडिंग होती है। तो इससे हज़ारों ऑरेकल्स हैं। अब है तरीका कि आप रीड कैसे करते हैं। तो आपके टूल्स हैं, अभी तो कई तरीके के टूल्स अवेलेबल हैं। और ये सिर्फ अभी के मॉडर्न ज़माने की बात नहीं है। एंशिएंट टाइम से अलग अलग सिविलाइजेशंस में हम कई तरीके के टूल्स इस्तेमाल करते आ रहे हैं फॉर रीडिंग पर्पस। जैसे कि डाइस हम यूजुअली गेम्स के लिए खेलते हैं और इस्तेमाल करते हैं, उससे भी आप रीडिंग कर सकते हो। जैसे कि आपके पत्ते जो आप खेलते हो उससे भी रीडिंग होती है। अच्छा, ताश के पत्ते। ताश के पत्ते, जी हाँ। इनफैक्ट टैरो की शुरुआत भी कहा जाता है कि ऐसे ही हुई, वो पहले खेलने वाले पत्ते थे और उससे एक प्रिडिक्टिव साइंस बनता गया। और उसी तरीके से एक और साइंस है जिससे कहते हैं ऑरेकल, जहाँ आप चैनलाइज करते हो हायर बीइंग्स के साथ, उनके इन्वोकेशन करते हो और आपके अंदर जो इंट्यूटिव गाइडेंस आता है उसके साथ आपके ऑरेकल कार्ड्स के टूल्स को कंबाइन करते हो। और फिर जो रीडिंग निकलती है उसे आप कहते हो गाइडेंस बेस्ड रीडिंग। तो ये बात हो गई रीडिंग की। तो जैसे मैंने कहा कि कई तरीके के हायर बीइंग्स हैं, गॉड्स, गॉडेसेस, मास्टर्स, गुरुज हैं और उनके ऑरेकल्स बने हैं। उसमें से मैं स्पेसिफिक ड्रैगन स्पिरिट्स और गॉडेसेस से कनेक्ट करती हूँ अपने रीडिंग के एक्यूरेसी के लिए और गाइडेंस के लिए। और अब दूसरे हिस्से की बात करें जो है हीलिंग। तो हीलिंग भी एक एनर्जी है। रीडिंग आपके इंट्यूशन पे निर्भर करती है और हीलिंग आपकी हीलिंग एबिलिटी पे निर्भर करती है। दोनों हर एक इंसान में होते हैं। कोई भी एक व्यक्ति या प्राणी ऐसा नहीं है जिनमें ये पावर नहीं है। आज एक खरोच आती है, अपने आप हील होने लग जाती है। ये एबिलिटी हमारे अंदर है, हमारी सिस्टम्स इस तरीके से बनी है। तो हीलिंग एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? यूनिवर्स में प्राण है, तो जिसे हम कहते हैं प्राण शक्ति योगिक भाषा में,
उसे चाइना में कहते हैं ची, जापान में कहते हैं की, तो रे की, ताई ची, ची गोंग, ये सब कहाँ से क्रिएट किए? ये वो इस तरीके के एक्सरसाइजेज और योग हैं जहाँ पे आप एनर्जी को कंबाइन करते हो आपके वेलबींग के लिए या आपके हीलिंग के लिए। कई जगहों पे आप सिर्फ एनर्जी चैनलाइज करते हो और आप फोकस करते हो ऑरा पे, चक्रास पे, ऐसे कोई पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे। और कई जगह पे जैसे कि चीगोंग है, ताई ची है और योग है, ये स्पेसिफिकली हमारे फिजिकल वेलबींग और मेंटल वेलबींग के लिए बने हैं। लेकिन जब आप ये करते चलोगे आपका आध्यात्मिक लेवल भी अपने आप बढ़ता जाएगा। तो ऐसे एक्सरसाइज भी हमारे एंशिएंट टाइम्स में बने हुए हैं। तो हीलिंग एनर्जी का इस्तेमाल हम करते हैं हम जो स्थिति में हैं उसे हमारे लिए बेटर बनाने के लिए, या फिर हमारे अंदर ऐसी पावर आ जाए कि स्थिति के साथ हम डील करने लग जाए। मैं फिर से इस पर आना चाहूँगी क्योंकि ड्रैगन के हम बारे में हमने बहुत कम सुना है। थोड़ा ड्रैगन को बताइए कि ड्रैगन कैसे हील करते होंगे। ओके, तो इसके लिए भी मैं थोड़ी चीज़ एक्सप्लेन और करूँगी। Yes, yes. सो जैसे मैंने कहा प्राणा है इस यूनिवर्स में, इसके अलावा क्या हमें कोई और चीज़ों से हीलिंग मिलती है? आप क्या सोचते हो? शायद नहीं। शायद नहीं। चलो एक आई ओपनर यहीं पे, सिर्फ प्राणा ऐसी ऊर्जा नहीं है जिसकी वजह से हम हील करते हैं। साउंड एक वाइब्रेशन है। तो मंत्र चांटिंग हम करते हैं तब हम हील करते हैं। फ्रेग्रेंस भी एक वाइब्रेशन है। अरोमा थेरेपी सुना होगा, उससे भी हम हील करते हैं। और इसी तरीके से जब हम मेडिटेट करते हैं या तो हम हायर बीइंग्स के साथ कनेक्ट करते हैं तभी भी हम हील करते हैं। तो हायर बीइंग्स में कॉमनली हम किसको जानते हैं? देवी देवताओं को जानते हैं, मास्टर्स गुरु को जानते हैं। क्या एनिमल स्पिरिट्स भी होते हैं? जी हाँ, ऐसे एनिमल स्पिरिट्स, नेचर स्पिरिट्स और भी कई तरीके के स्पिरिट्स होते हैं जो हायर लेवल के हैं। जैसे कि आपने सुना होगा वासुकी जी। जी हाँ, तो वो कौन है? वो सर्पेंट किंग है जो शिव जी के गले में बैठे हैं, विराजमान है। अभी अगर शिव जी के गले में विराजमान है तो क्या उनके अंदर कोई पावर है तब जाके उन्होंने इतना पुण्य या ऐसे कोई कर्म अर्जित किए हैं कि उन्हें वो भाग्य मिला? करेक्ट। अभी उन्हें कहते हैं नागलोक के किंग। अब नागलोक को मैं थोड़ा तिब्बतन बुद्धिज़्म या एक अलग एंगल से देती हूँ। आज हम शिव जी को देखते हैं, नंदी जी के ऊपर सवार है, गले में वासुकी जी बैठे हैं, ऊपर चंद्रमा है और गंगा प्रवाहित हो रही है। इन्हीं शिव जी का एक स्वरूप थाई में यानी थाईलैंड में फ्राय शुआ के नाम से जाना जाता है। सेम भगवान है, बट वहाँ वो दिखते हैं ड्रैगन पर सवार। और ये ड्रैगन कौन है? वासुकी जी, जिन्हें हम नागलोक या नागलोक के हायर सर्पेंट्स मानते हैं। तिब्बतन बुद्धिज्म में उन्हें ड्रैगन्स कहा गया है। तो उनके पास कैसी एनर्जी है? विजडम की है, पावर की है और प्रॉस्पेरिटी की है, कुंडलिनी की है। तो जैसे जैसे आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं, कई बार यूनिवर्स की एक एनर्जी से इस तरीके से आप सिंक्रोनाइज कर जाते हो कि उस टाइप के हायर बीइंग्स जिनकी इम्प्रिंट आपसे मिलती हैं, या तो जिनको पता चलता है कि ये सोल इवॉल्व हो रहा है, मुझे उनकी हेल्प करनी है, वो आपकी लाइफ में किसी तरीके के सिंबल्स या साइंस भेजते हैं। इस तरीके से मुझे साइंस आने लगे ड्रैगन्स के, और मैं खुद आश्चर्य में कि भाई मैं तो बुद्धिज़्म नहीं फॉलो करती, मेरे पास कैसे ऐसे साइन आए, मेरी कोई ऐसा कनेक्शन है कि नहीं। और मैं एक रिसर्च में चली गई। अब साइन तो आ रही है, गाइडेंस भी आ रहा है, इससे मैंने अपने लाइफ के कुछ हीलिंग्स करना शुरू किया और मैंने बहुत तरीके के ट्रांसफॉर्मेशंस देखे और बहुत रैपिड ट्रांसफॉर्मेशंस देखे। यानी कि जिस तरीके की हीलिंग को मुझे 15 से 20 मिनट या 45 मिनट तक लग सकते थे विद चैनलाइजिंग अदर एनर्जीज। हालांकि हर एक एनर्जी पोटेंट होती है, हर एक एनर्जी पावरफुल होती है, बट ये एनर्जी की जस्ट 5 मिनट की हीलिंग में
मेरे साथ एक्चुअली मिरेकल्स हो रहे थे। तो मैंने ये हीलिंग देना शुरू किया फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को, मेरे स्टूडेंट्स को, और सबकी लाइफ में ये होने लग गया। तो एक कंप्लीटली नया पहलू मेरे लिए खुल कर आया, जो कि है ड्रैगन हीलिंग का। तो उन्हीं में जैसे एनिमल स्पिरिट्स बहुत टाइप के हैं, वो आपको एक पर्टिकुलर तरीके की हीलिंग एनर्जी के साथ जोड़ देते हैं। समझ लो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, और आप उन्हीं की वैसी एनर्जी से अपने लाइफ को हील कर सकते हो। आपने कभी ड्रैगन्स पिक्चर किए हैं या देखे हैं? कितनी पावर! समझ लो आपके सामने एक ड्रैगन खड़ा है तो एक शिवर से निकल जाती है ना, कि इतना बड़ा क्रीचर। उनकी एनर्जी में समझ लो उतना ही पावर है और उतनी ही स्पीड है। जब आप हीलिंग करते हो आप वो महसूस कर पाते हो। लेकिन मैम जैसे आप कह रहे हो कि ड्रैगन हीलिंग का आप बता रहे हो, अगर हम कार्ड्स की बात करते हैं ना, एंजल्स कार्ड की, उससे जो हील किया जाता है किसी भी पर्सन को, इन दोनों में डिफरेंस को कैसे कंपेयर कर सकते हैं? क्योंकि ड्रैगन हीलिंग तो हम अभी सुन रहे हैं जी। लेकिन एंजल्स हीलिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो तो एक बहुत लंबे टाइम से, जब से हम कहते हैं ज्योतिष आया, ज्योतिष के बाद ही वो एक पार्ट निकल कर आया बाहर। कई बार कुछ चीज़ों की सही वैल्यू समझने के लिए वक्त लग जाता है। ड्रैगन हीलिंग ये एंशियंट आर्ट है। इस दुनिया के जितने कॉन्टिनेंट्स और जितने सिविलाइजेशंस हैं, उन सब में एक ड्रैगन की स्टोरी है। यहाँ तक कि ईस्टर्न कंट्रीज़ जो आप देखेंगे, चाइना, जापान, इंडोनेशिया, वियतनाम, और भी कई सारी है, कंबोडिया, वहाँ ड्रैगन के श्राइन्स भी बने हुए हैं। इनफैक्ट अभी अभी इन दिनों आपने देखा होगा कि इंडिया में भी नागलोक को बहुत महत्व दे रहा है। ये एनर्जी राइज हो रही है। तो वो तो एंशियंट टाइम से, जैसे हम इंद्रदेव को या हमारे देवी देवताओं को प्रे करते थे। एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है इंडिया का लार्जली, तो हम प्रे करते थे कि बारिश अच्छी हो जाए, हमारी फसलें अच्छी हो जाए। वहाँ के लोग ऑफरिंग्स देते थे ड्रैगन्स को, क्योंकि उन्हें रेन्स के साथ बहुत जोड़ा जाता था। अभी भी करते हैं, अभी भी उनके फेस्टिवल्स होते हैं, और अभी भी बहुत सारे विश फुलफिलमेंट के लिए अपने घर के बाहर या टेंपल के आसपास उन लोग ड्रैगन्स को ऑफरिंग देते हैं। तो ये आजकल की बात नहीं है, ये बहुत ही एंशियंट टाइम से उनकी हीलिंग लोग करते आ रहे हैं और उनसे कनेक्ट करते आ रहे हैं। बट जैसे कोई एक एनर्जी एक टाइम पे राइज पे आती है, बस ये टाइम पे ये एनर्जी लोगों को समझ में आ रही है। बट वैसे अगर मैं कहूँ तो सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में बहुत कम ड्रैगन चैनल्स हैं। जब मैं कहती हूँ ड्रैगन चैनल्स, ऐसे लोग जो ड्रैगन्स की एनर्जी को चैनलाइज करके हील करते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में एक्चुअली बहुत कम ड्रैगन चैनल्स हैं। आपकी बात सही है। मैम एक चीज़ और, मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हुई मेरे को आपसे इस सवाल के अंदर। एंजल हीलिंग, जब कोई किसी को हील करता है तो उसको फील होता है, यूनिवर्स से एक कनेक्शन होता है कि हाँ मैंने एनर्जी फील की, एंजल्स मेरे पास आई हैं, कोई मैसेज दिया है। जब आप ड्रैगन हीलिंग करते हो किसी की, तो इन दोनों में कंपैरिजन क्या कैसे फील होगा कि हाँ ड्रैगन हीलिंग हो रही है? क्योंकि एंजल्स की तो हमने सुना है ना शुरू से कि एक राइट पे फरिश्ता बैठा है, एक लेफ्ट पे बैठा है, एक सही और एक गलत गाइडेंस दे रहा है हमें, वो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। बट ड्रैगन में ऐसे क्या है, कैसे पहचाने उसे? जिस तरीके से एंजल्स हर एक से कनेक्ट होते हैं और हील करते हैं, वैसे ड्रैगन्स का नहीं है, दे सिलेक्ट। बट जैसे एंजल की एनर्जी से आप कनेक्ट होते हो ना, आपको एक लविंग जेंटल वाइब आती है। आपको लगता है यार दुनिया कितनी ब्यूटीफुल है ना। तो जब आप ड्रैगन से कनेक्ट करते हो ना, आप में एक पावर आती है। अच्छा। लेथार्जी भाग जाती है, और ऐसा लगता है कि जो काम मेरे अटके पड़े थे ना आज तक, मैं उठ जाऊँ और मैं कंप्लीट करूँ। जहाँ जहाँ आपके शरीर में लेथार्जी है, आपके पैटर्न्स में गड़बड़ है। सबसे पहली चीज़ मैंने अपने आप में ऑब्जर्व करी, जब मैंने ड्रैगन्स और इतने सारे स्टूडेंट्स को मैंने सिखाया है, उन्होंने ऑब्जर्व करी, उनके पैटर्न्स जितने गलत थे, सोने का टाइम, खाने के प्रेफरेंसेस, या और कोई चीज़ें जो यहाँ दुखना वहाँ दुखना, सारी चीज़ें अपने आप करेक्ट होने लग गई इन अबाउट 10-15 डेज। तो वो पावर कहाँ से आती है? वो पावर उनके पैटर्न से आती है। तो जैसे एंजल की एनर्जीज जेंटल है, इनकी एकदम पल्सेटिंग है कि भाई उठो और करो, अभी बैठना नहीं है।
जैसे कि आपने बताया कि आप कनेक्ट करते हैं ड्रैगन्स के साथ में और लोगों की हीलिंग भी करते हैं। आप जब हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे, आपने ये भी बताया था कि आप अगर किसी की हीलिंग देने का टाइम आपका हो गया और अब हम बात कर रहे हैं तो वो आपका चल रहा होता है, पीछे हीलिंग आप भेज रहे होते हो। जब आप हीलिंग किसी की कर रहे होते हो, क्योंकि आप काफ़ी लोगों के करते होंगे, तो आप खुद से ड्रेन आउट फील नहीं करती? क्योंकि एक एनर्जी हीलिंग कर रहे हो, आपकी खुद की एनर्जी है, उससे आप दूसरे को हील कर रहे हो। पहली बात तो किसी की हीलिंग करनी ही नहीं चाहिए जब आप वीक हो। अच्छा। जब आप स्ट्रांग हो तो आप 10 लोगों को उठा के चल सकते हो। आपके बैंक में अगर 1 करोड़ रुपया है और आपने किसी को 10 लाख दे दिया तो चुभेगा नहीं बट 10 लाख है और 10 लाख दे दिया तो ये पहले अर्जित करना है। अपना बैलेंस पहले बनाना है। ये एक चीज़ में मैं कहती हूँ, सेल्फिश बन जाओ। अच्छा। जब आप तगड़े बनोगे ना, आप 10 लोगों को तगड़ा बना सकते हो एनर्जी वाइज। लेकिन अगर आप ही वीक हार्टेड हो, आप ऐसे एम्पाथ बन जाते हो। एम्पाथ्स के साथ ये बहुत इश्यू होता है, दूसरों का दुख देके उनको रोना आता है। और ज़्यादातर हीलर्स होते हैं एम्पाथ। ये क्यों रोना है? एम्पाथ है तो स्ट्रेंथ भी लेना है। एम्पाथ है तो ही अपने आप को पहले हील करना है, फिर दूसरों को करना है। तो पहले अपना अर्जित करो, तब आप अलग अलग किस्म के लोगों को और अलग अलग प्रॉब्लम्स को हील करो। इस तरीके से आपका एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा और आप ड्रेन नहीं होगे। और दूसरी चीज़ है कि कंसिस्टेंट होना। अर्जित कर लिया तो छोड़ दे प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़नी है। ये मंत्र जाप करने के बराबर है। आपने एक बार साधना कर ली तो आप नहीं छोड़ सकते हो। उसके बाद मंत्र जाप को कंटिन्यू रखना है, कुछ ना कुछ तो करते रहना है। आप खुद को कैसे कंटिन्यूसली एनर्जाइज रखते हो? अलॉन्ग विद ड्रैगन्स, मैं ड्रैगन्स, गॉडेसेस और एंजल्स, ये तीनों हायर बीइंग से काम करती हूँ। मैं खुद बहुत सारे मंत्र जाप करती हूँ, दैट इज़ नंबर 1। सेकंड इज़, कुछ भी हो जाए या कहीं पे भी हूँ, मैं ड्रैगन हीलिंग करे बगैर सोती नहीं। अच्छा। ये मेरा नियम है। तो नियम में रहना भी बहुत ज़रूरी है। और बस अदरवाइज़ तीसरी चीज़, जो फुल मून, न्यू मून, ऐसे स्पेशल डेज होते हैं ना जो हाई एनर्जी है, उनके ऊपर मैं डेफिनेटली कैपिटलाइज करती हूँ। क्योंकि उन दिनों में मैं जो अपने लिए रिचुअल्स करती हूँ या किसी और के लिए करती हूँ, एक फ़र्क देखा है मैंने उनके पावर में। तो ये सारे दिनों में मैं बन जाती हूँ सेल्फिश। खास करके जैसे कि अब नवरात्र आएंगे, नवरात्र के वक्त मैं अपनी खूब साधनाएं करती हूँ। तो इस तरीके से मैं अपने आप को इन चेक रखती हूँ। मैम, एंजल्स के कोई साइन होते हैं? अगर वो हमें मैसेज दे रही हैं, हमें कैसे पता लगे हमारी डेली रूटीन लाइफ में कि एंजल्स का कोई मैसेज हमें मिल रहा है? क्योंकि हमें नहीं पता होता। अगर फॉर एग्जांपल अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, अब यूनिवर्स से हमारा कनेक्शन कब हो रहा है हमें नहीं पता, एनर्जी कब एक्टिवेट हुई नहीं पता। तो उस साइन को हम कैसे समझे कि हाँ, ये यूनिवर्स की तरफ से एंजल्स ने हमें मैसेज दिया है? 2-3 तरीके के साइंस हैं। लाइक पहली, आपको किसी तरीके के नंबर्स दिख जाना, रिपीटेटिव, 1111, 2121, Yes, 3344, कॉम्बिनेशन में भी हो सकते हाँ, हैं। हाँ। बट आपको लगातार दिखना, कोई कार के प्लेट में दिख गए, या तो आपका फ़ोन ही तभी बज रहा है जब ऐसा टाइम है ना, तो आपका तुरंत ध्यान जाएगा। दूसरा, जब आप प्रेयर करते हो तब मान लेते हैं किसी तरीके की फ्रेग्रेंस नहीं लगाई आपने, बट आपके रूम में आपके आसपास एक फ्रेग्रेंस सी आने लगती है। बहुत बार होता है। आपके एंजल्स आपके साथ है, वो आपको सुन रहे हैं। ये इंट्यूशन होता है। ये उनकी प्रेजेंस होती है, उनकी प्रेजेंस में खुशबू है। तो वो जब आप फील कर रहे हो तो आपके एनिमल स्पिरिट्स भी हो सकते हैं, एंजल्स भी हो सकते हैं। ज़्यादातर टाइम वो आपके एंजल्स हैं। क्या दूसरा, अगर आपको अभी गॉडेसेस के साथ ये बहुत होता है, वो सपने में दिखने लगती हैं। अच्छा। उनकी प्रेजेंस कहीं ना कहीं वो आपको ऐसे हालातों में दिखाएगी जब आप एकदम कॉन्शियसनेस में नहीं हो। आप या तो एकदम डीप मेडिटेशन में हो और आपको एक लाइट और उनका आभास होने लगता है, या तो फिर उनकी साउंड या इस तरीके से आती है कि आपको
उस मिनट में कंफर्म हो जाता है कि मेरी आवाज़ सुन रही है या तो वो प्रेजेंट है मेरे लाइफ में। तो मतलब हम एंजल्स से बात कर सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? इनफैक्ट अगर आप बोल रहे हो अभी कि एंजल्स मैं ये चाहता हूँ, तो आप कर रहे हो। उनका साउंड कैसे हम महसूस कर सकते हैं? हमारे क्योंकि अंदर ये भी तो बहुत कनेक्शन अलग है ना यूनिवर्स से। जी देखिए, हमारे अंदर अलग अलग टाइप के क्लेयर्स होते हैं। हाँ। तो क्लेयर यानी कि एक एबिलिटी होती है। अब मैं नॉर्मल सेंसरी सिस्टम के बारे में बात करती हूँ। किसी का नाक बहुत अच्छा होगा, वो सूंघ के पहचान लेंगे। किसी के कान बहुत अच्छे होंगे, दूर की आवाज़ आ जाएगी। तो जिनके इस तरीके से समझ लीजिए क्लेयर है स्पिरिचुअल। कई लोगों को सुन के पता चलेगा, कई लोगों को सूंघ के पता चलेगा, कई लोगों को इमोशनल शिफ्ट्स आएंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप उनकी आवाज़ सुन लेंगे, बट किसी ना किसी तरीके से आप उनकी प्रेजेंस महसूस करना शुरू कर देंगे, ये डेफिनेट है जी। सो कई लोगों ने, इनफैक्ट मेरे कई स्टूडेंट्स रहे हैं, उनको नंबर्स नहीं दिखते थे, विजुअल नहीं थे वो, बट जैसे उन्होंने अपने विलिंगनेस से सीखा, जैसे कनेक्ट होने लग गए, फिर नंबर्स दिखने लग गए। मुझे बहुत नंबर दिखते हैं। आप सिंक्रोनाइज्ड हो यूनिवर्स से फिर। बहुत बार ऐसा होता है, मतलब मैं कहीं भी हूँ तो मुझे व्हीकल्स पे नंबर सेम रिपीटेशन होगी, लगातार कंटिन्यूसली होती रहेगी। तो चलो आपको एक इंसाइट और देती हूँ। हाँ। ये जो नंबर्स आपको दिखते हैं ना, वो हर थोड़े टाइम में चेंज होते हैं, लगभग 3 महीने के आसपास। और ये नंबर्स ये बताते हैं कि आपका आने वाला टाइम कैसा होगा। सो हर नंबर के पीछे एक गाइडेंस है। तो आप थोड़ा बताएं हर नंबर के बारे में। जो चलो आप जैसे मुझे एक कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर का है। 2244। 2244, 2 है नंबर फेथ का, और 4 है नंबर आपके लाइफ में आपके स्पिरिट गाइड्स के प्रेजेंस का। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में ये बता रहे हैं कि फेथ रखो, आपके एंजल्स या तो आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ है। सो अगर ऐसा लग रहा है कि लाइफ थोड़ी टफ चल रही है, जैसा सोचा था वैसी नहीं चल रही है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको ये भी बता रहा है कि बिल्कुल टेंशन मत करो, ये सही चल रहा है, बहुत सही चल रहा है। हम आपके साथ हैं, हम आपको वहाँ ले जाएंगे जहाँ आप राइट टाइम, राइट प्लेस और हर चीज़ राइट ही करते रहोगे। तो ये नंबर तो बहुत बड़ा कंफर्मेशन है लाइफ में कि सब कुछ सही चल रहा है जी। अभी आपने गॉडेस के बारे में बात की थी, एक कार्ड्स भी आते हैं, काली ऑरेकल कार्ड्स, इनके बारे में बताइए, इनमें क्या क्या होता है? क्योंकि ये गॉडेस हैं, सनातन में बहुत ज़्यादा पूजी जाती हैं, ये क्या कहती हैं? अच्छा, अब जब मैं कह रही हूँ ऑरेकल कार्ड्स, तो उसमें एक पर्सपेक्टिव हम चेंज करते हैं। ओके। ठीक है, काली माँ के कितने स्वरूप हैं, 10 महाविद्याएं हैं। इसके अलावा अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से वो पूजी जाती है, अलग अलग पर्पस से। डकैत काली, डकैत उनकी पूजा करते थे, कालिका माँ, और उनका एक स्वरूप है तारा। तारा में। और कहा जाता है कि तिब्बतन बुद्धिज्म में ब्लू तारा, ग्रीन तारा भी उन्हीं का स्वरूप है। तो समझो कितने सारे, सॉरी आप कुछ हाँ, नहीं तारा भी 21 है। तारा भी 21 है, तारा मंडाला में 21 तारा से, करेक्ट। और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो बाइफर्केशंस हैं अलग अलग स्वरूपों का, जैसे कुरुकुला, और जैसे और भी अलग 21 तारास के अलग अलग नेम्स हैं। अब मुझे बताइए कि काली माँ के कितने स्वरूप हो गए? बहुत। सौम्य, रुद्र, माँ का भयंकरी और मृदुमयी, और कितने कितने कितने। अब जब आप रीडिंग करते हो, आपके पास उनके अलग अलग स्वरूपों के कार्ड्स हैं। उसमें 10 महाविद्या आ गई, उनके ट्रेड्स आ गए, उनके अलग अलग नाम आ गए, जैसे काली कल्मश नाशिनी, काली कपाली, और भी कई सारे। ये कार्ड्स रीड करने के लिए उनके उस स्वरूप को जानना ज़रूरी है कि वो भी मेरे सामने ये कार्ड काल रात्रि का है या तो फिर ये कार्ड काली कपाली का है। तो इस तरीके से इतने डीप इंसाइट्स मिलते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे माँ धूमावती का कार्ड, एंड ऑफ साइकिल्स, बट क्या वो कार्ड कंप्लीटली नेगेटिव है? नहीं, बट कोई चीज़ का अंत होना वो बहुत जल्दी बता देता है। अब ये कार्ड्स बने हैं ताकि आप प्रिपेयर कर सके कि आपकी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं। तो इस डेक में कितने कार्ड्स होते हैं? उस डेक में है 44।
ओके, तो 44 डिफरेंट डिफरेंट। सारे डिफरेंट जी। जी, सो ऑल द वे फ्रॉम काली माँ का जो यंगर अवतार है, त्रिपुरा सुंदरी, षोडशी, उनसे लेकर जो विडोड गॉडेस का फॉर्मेट है, धूमावती, उन सब के अलग अलग कार्ड्स और अलग अलग मीनिंग और कौन से सिचुएशन में ये क्या मीन कर सकता है, ये अलग है। तो ये एक थोड़ा गहराई में जाके समझने वाला विषय है, जो आप जैसे पढ़ते जाएं करते जाएं आप और इसमें आगे बढ़ सकते हैं। इस डेक में से आपका फेवरेट कार्ड कौन सा है? इस डेक में मुझे जो बहुत प्यारा लगता है वो है कार्ड गॉडेस कमला देवी का। इनका क्या स्वरूप है और ये क्या कहती और यस, और एक और कहूँगी भुवनेश्वरी माँ का भी। कमला देवी का जो कार्ड है वो आप देखोगे तो लगेगा माँ का कितना सौम्य स्वरूप है, जिस तरीके से उसका पूरा पिक्चराइजेशन है। तो ये माँ को हम यूजुअली, आई थिंक गॉडेस काली को हमने बहुत मिसअंडरस्टैंड किया है और हम हमेशा ही डर जाते हैं। बट उनका एक स्वरूप है जो हमें प्रॉस्पेरिटी देता है, आशीर्वाद देता है, जिनको कहते हैं गॉडेस कमला देवी। उनको कनेक्ट करते हैं माँ लक्ष्मी से भी, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी जैसा स्वरूप ज़्यादा है, बट वो माँ लक्ष्मी से कई मायनों में ज़्यादा पावरफुल मानी गई है। और गॉडेस भुवनेश्वरी भी कई स्क्रिप्चर्स में ऐसा बताया गया है कि ये ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश है, से बहुत सारे ब्रह्मांड है, हर एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश है, उन सब की माँ है माँ भुवनेश्वरी जी। तो उनकी जो अथॉरिटी दिख के आती है कार्ड में, लाइक अ क्वीन, इट इज़ वेरी अमेजिंग। मैम इसको मैं थोड़ा सा ज्योतिष के एंगल से मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ज्योतिष के पास अगर कोई चाहता है तो ज्योतिष क्या करते हैं, उनके डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स लेके एक उनका लगन चार्ट बना दिया जाता है, जिसके बिहाफ पे वो बता देते हैं कि कौन सा घर उनमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, कौन सा ग्रह ऊंच का है या नीच का, वट एवर, वो पूरा डिटेल्स वहाँ शो करता है। बट कार्ड्स में तो ऐसा नहीं होता। वो कैसे प्रॉब्लम आपसे जान सकते हैं? क्योंकि ज्योतिष तो ये बता सकता है ना कि इस घर में ये प्रॉब्लम है तो आपके साथ ये लाइफ में दिक्कत आ रही होंगी। कार्ड्स के क्या साइन होते हैं? क्योंकि कार्ड्स में तो ये कहा जाता है ना कि हमें अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़ती है, उसके भी यहाँ पे आप कार्ड्स निकालते हैं। कई बार आपको अपने प्रॉब्लम्स नहीं बताने होते हैं, अच्छा। फिर भी आपकी एनर्जी कैप्चर हो जाती है। अब मैं एक सिंपल साइंस बताती हूँ। ठीक है। आप एक मैग्नेटिक फील्ड हो, है ना, आप एक वाइब्रेट कर रहे हो, चाहे आप बायो सिस्टम यानी हमारा शरीर, तो उसमें एक वाइब्रेशन है, यानी एक मैग्नेटिक फील्ड भी बना है। हमारे आसपास ऑरा है, ऑरा में क्या है, हमारे इमोशंस हैं, हमारे थॉट्स हैं, हमारा कार्मिक बॉडी भी है। अब हमें कौन सा वाइब्रेशन इन्फ्लुएंस करता है? सबसे पहले इस पृथ्वी का, हमारा घर का, आसपास का। बट फ्रॉम टाइम टू टाइम जितने प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं उनका भी मैग्नेटिक फोर्स हमें इन्फ्लुएंस करता है। और सबसे बड़ा साइन है चेंजिंग मून साइकिल्स के साथ ओशन का ऊपर नीचे होना, राइट। अब इस साइंस के आधार पर, चाहे आधार हो या इसी साइंस को लेकर बना है ज्योतिष शास्त्र। ये टाइम पे जब आप बर्थ किए थे तब जो आपके चार्ट्स थे, तब जो प्लैनेट्स थे, उस हिसाब से आज की प्लैनेटरी पोजीशन आपके लिए क्या लेकर आ रही है, तो उसे कहते हैं प्रिडिक्टिव साइंस। कैलकुलेशन के ऊपर निर्भर है, प्लैनेट के मूवमेंट के ऊपर निर्भर है। अब जब मैं आपके कार्ड रीडिंग करती हूँ, मैं आपकी एनर्जी पकड़ती हूँ, सिर्फ कार्ड रीडिंग नहीं कर रही हूँ। तो अगर मैं आपकी एनर्जी एक्सेस करूँ तो क्या मुझे समझ में आएगा कि आपकी एनर्जी में गड़बड़ क्या है? वो बॉडी लैंग्वेज से एक्सेस कर पाते हैं आप कैसे? नहीं, बॉडी लैंग्वेज बहुत सारे नेगोशिएटर्स का काम होता है। हमारा काम होता है एनर्जी कैप्चर करना, बस सिंपल सादी भाषा में एनर्जी स्कैन करना। कई लोग ऑरा स्कैन कर लेते हैं, कई लोग आपकी एनर्जी आपके वाइब्रेशन से स्कैन कर लेते हैं। तो इसमें आज या पिछले 1 महीने में या पिछले 3 महीने में आप उदास रहे हो, आपके शरीर में कोई दर्द है, या तो आपके आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, किस तरीके की लाइफ आपने जी है, रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है, मनी एनर्जी क्या है, या तो हेल्थ की एनर्जी क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बहुत डिटेल में जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ तक कि पास्ट लाइफ की इन्फॉर्मेशन भी आपकी ऑरा में होती है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं प्लैनेट के ज़रिए नहीं देखती हूँ,
मैं आपकी एनर्जी से कैप्चर कर रही हूँ। दो तरीके हैं, एक ब्रह्मांड को ऑब्जर्व करो, दूसरा पर्सन को ऑब्जर्व करो। यत ब्रह्मांडे तत पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वो आपके शरीर में है। जो इतना सारा इन्फॉर्मेशन मैं ब्रह्मांड के नॉलेज को स्टडी करके या तो आउटसाइड नॉलेज को स्टडी करके देख सकती हूँ, उतना ही नॉलेज मैं आपको आपके अंदर के यूनिवर्स को स्टडी करके दे सकती हूँ। ओके, तो जैसे कि आपने बताया कि आप हमारी एनर्जीज़ को तो एनालाइज करते हैं, समझते हैं, आप प्लेस की एनर्जी को भी समझते हैं। हाँ जी, ये एनर्जी समझना ना, समझ लो एक ऐसा आर्ट है, एक बार आपने ले लिया, अर्जित कर लिया, आप इस पानी की एनर्जी को कर लो स्कैन, अच्छा, आप अपने खाने की एनर्जी को कर लो स्कैन, आप कहीं जा रहे हो उस जगह की एनर्जी को पहले स्कैन करके जाओ। सो आज कितने लोग हैं जो अच्छा मुझे ये रेंटेड अपार्टमेंट लेना है या तो ये घर लेना है, मैं पहले एनर्जी स्कैन कर लूँ फिर मैं वो लूँ, या तो मुझे इस तरीके का प्रोग्राम या इवेंट करना है, मैं उस जगह की एनर्जी चेक कर लूँ और फिर। सो ये तो बहुत आम सी बात है। अभी आपको यहाँ की एनर्जी कैसी लग रही है? क्योंकि समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो इस समय मोस्टली बोलते हैं लोग कि नेगेटिव एनर्जीज़ का ज़्यादा होने लगता है। कैसा क्योंकि ये शाम या रात का समय है जी, सन और मून अलग अलग एनर्जीज हमारे लिए लेकर आते हैं। सन आपको फिजिकल पावर से भर देता है, मून आपको मन की शांति से भर देता है। अब कई लोग सन के एनर्जी को कैप्चर करके कुछ रिचुअल्स करते हैं, कई लोग मून की एनर्जी के साथ अटैच होकर कुछ और करते हैं। और जहाँ सुर है वहाँ असुर है। ये यूनिवर्स का नियम है, बैलेंस आउट होना है, पॉजिटिव और नेगेटिव। आप किससे कनेक्ट कर रहे हो, ये आपकी चॉइस है। अगर आप इस मोमेंट में, इस रात्रि के टाइम में, इस रात्रि की पॉजिटिविटी से कनेक्ट करोगे, शीतलता, तब उससे कनेक्ट कर जाओगे। बट अगर आपको लगेगा यार रात के टाइम पे तो स्पिरिट्स निकल आते हैं, रात के टाइम पे आपका मन वहीं लगा रहेगा, आप वो अट्रैक्ट कर लोगे। मैम स्पिरिचुअल एनर्जी की जैसे आप अभी शुरू में भी बात कर रहे थे, स्पिरिचुअल एनर्जी अगर किसी की वीक है तो पहले ये हमें कैसे पता लगे कि हमारी खुद की स्पिरिचुअल एनर्जी वीक हो चुकी है, और अगर वो वीक है तो हम उसे स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं? जी, अगर ऐसा हो रहा है कि शाम के 5 या 6 बजते बजते आपकी हालत ख़राब होने लगती है, नींद सी आने लग जाती है, लेथार्जी होने लग जाती है, चलो ये समय नहीं हुआ, बट आप अपने कामों को डीले करते रहते हो, कोई काम में जोश, मन या हैप्पीनेस नहीं लग रही है, तो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी वीक है। जी, ये साइन है। ये साइंस है। आप बहुत जल्दी फटीग फील करते हो, टायर्ड फील करते हो, या कुछ करने का ही मन नहीं हो जब, तो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज वीक है। अब इसको हाई कैसे करें? चलो एक सिंपल सी रेमेडी देती हूँ। स्पिरिचुअल एनर्जी को ना आप हाई विद इन सेकेंड्स एंड मिनट्स कर सकते हो। सबसे पहले एक अच्छे थॉट को माइंड में रख के आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे तो भी हाई हो जाएगी। बट उस मोमेंट में चाहिए कि हमें और वाइब्रेशन से हम अपने आप को भर दें। तो मैं कहूँगी गॉडेस एनर्जी से भर लो। तो मैं आपको एक बीज मंत्र का चांट दे रही हूँ, वो आपको ऐसे वाइब्रेशन से भर देता है जिससे आपको विद इन 1 मिनट टू 2 मिनट्स टू 3 मिनट्स आप एकदम एनर्जाइज्ड फील करके बाहर आ सकते हो। लेकिन ये भी कहा जाता है ना कि बीज मंत्र का जाप आपको ऐसे ही नहीं करना, और जब तक आपके गुरु ना दे आपको तब तक उसको आपको देखिए भी मत, एक तरह से उसको नुकसान दे सकता है। आप प्रेयर करते हो, क्या वो नुकसान कर सकती है? जी, आप किस तरीके से कर रहे हो और किस पर्पस के लिए कर रहे हो और कितनी मात्रा में कर रहे हो। ऐसा कहा जाता है कि आप थोड़ा थोड़ा जहर लोगे ना तो वो भी आपको हार्म नहीं करेगा, ठीक है, बट ये तो जहर नहीं है, ये तो बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं। अगर आप किसी तरीके की साधना में जाने वाले हो, आपके पास गुरु का होना मस्ट है, दीक्षा लेना मस्ट है। लेकिन अगर साधना में जा रहे हो और आपका पर्पस है कि मैं लाइफ में सब कुछ छोड़ के अब ये करूं, तो आप उस मार्ग में हो जो जिसे आप तपस्या कह सकते हो। आज हम सब इस मार्ग में हैं कि हम हमारी
फिजिकल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, मटेरियल लाइफ सब बैलेंस करना चाहते हैं, बट फिर भी हम हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ को नहीं अटकाना चाहते। तो एक होता है मध्यम मार्ग, उसमें आप एक्सटेंसिवली चांट नहीं करते हो, एक लिमिट में करते हो ताकि उसकी नेगेटिव असर आप पर नहीं आए। तो जो रेमेडीज़ भी मैं दूंगी वो इस हिसाब की दूंगी कि आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में या तो आपकी एनर्जी में नेगेटिव असर नहीं आए। तो जब मैं कह रही हूँ कि आपको 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट ही चांट करनी है, वो आप एक्सीड मत करो, ओवरडू नहीं करना है, बस 3 मिनट के बाद अपने आप ख़त्म कर दो, और क्या चाहिए। सो आप एक मध्यम मार्ग अपना कर अपने लाइफ के स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाते रहते हो। तो अगर आप कन्विंस्ड हो तो मैं दे दूँ रेमेडी। ओके, सो इस रेमेडी को फॉलो करने के लिए सबसे पहले डीप ब्रीदिंग की ज़रूरत है। डीप ब्रीदिंग यानी जब ब्रीद इन करो ना, अपने टमी को पुश आउट करो, मटके जैसा बना दो। हाँ, और जब ब्रीद आउट करो अपने माइंड में ये मंत्र चांट करना है। अब कितनी बार करना है ये नहीं काउंट करना है, बस करो, जैसे आप एनर्जाइज्ड फील करोगे 2 से 3 मिनट पे स्टॉप कर दो। ओके, सो इसमें 2 तरीके के मंत्र हैं। एक है श्रीम, श्रीम, और दूसरा है सिंपल ओम। अगर हम किसी तरीके की मंत्र चैंटिंग में कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं ये मंत्र, बीज मंत्र एक बड़े मंत्र में जुड़े हुए हैं, और अगर वो हार्म कर रहे होते तो उसमें भी कर रहे होते। सो उसको लिमिट में करना है, 3 मिनट के ऊपर नहीं करना। मेडिटेशन की जैसे भी बात हुई है, इसमें मेडिटेशन और प्रार्थना, इन दोनों में कैसे अंतर हो सकता है? चीज़ भी तो और नहीं एक भी। ही है। हाँ, आप सही बोल रहे हो, एक ही है। हम सब एक बहुत पतले माइन्यूट से धागे से यूनिवर्स से जुड़े हैं जो हमें दिखता नहीं है, और वहाँ यहाँ बना है हमारा एंटेना। अब जब हम प्रार्थना करते हैं हम यूनिवर्स में मैसेज भेज रहे हैं। ज़्यादातर टाइम हम मेडिटेट कर रहे हैं तो भी हम यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या अंदर के यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तब क्या होता है, तब एक्चुअली एनर्जेटिकली वो धागे में से एक फ्लो आना शुरू होता है। तो अगर मैं कर रही हूँ शिव जी का चैंट, तो वो एनर्जी से मैं जो कनेक्ट हुई उसका फ्लो शुरू होता है। सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी हमारे स्पाइन के बेस पे होती है, वो फ्लो अपवर्ड होता है। ये फ्लो यूनिवर्स से मुझे मिल रहा है। समझ लीजिए प्राण शक्ति मैं कहाँ से रिसीव करूँगी, मैं अपने क्राउन से करूँगी। तो यहाँ पे एक एंटेना लाइक सिस्टम बना है, वो उसे रिसीव करता है, वो रिसीव करता है बैक ऑफ योर हेड, वो प्रोसेस होता है, और फिर स्पाइन के ज़रिए पूरे शरीर में उसका वाइब्रेशन आता है। मेडिटेशन के वक्त भी वही होता है। प्रार्थना करो या मेडिटेशन करो, जब आप आउटसाइड फोर्सेस, यूनिवर्सल फोर्सेस से कनेक्ट कर रहे हो, स्पिरिचुअल मैकेनिज्म सेम है। लेकिन अगर मेडिटेशन के वक्त आप अपने चक्रास पर ऑब्जर्व कर रहे हो और ये कह रहे हो कि हील हो जाए, या तो ये एक्सपैंड करे, या तो चक्रा के बीज मंत्र चांट कर रहे हो, तो भी आप आउटसाइड फोर्स से ही एनर्जी ले रहे हो, साउंड वाइब्रेशन से ले रहे हो, तो वो एक्टिव तो होगा। मैम, जिस तरह से आपने मेडिटेशन और प्रार्थना को डिस्क्राइब किया, मतलब एक चीज़ और थोड़ी सी ना मेरे माइंड में चल रही थी। अभी हम नेगेटिव थॉट्स को लेके बात कर रहे थे, जैसे पूछा था अंशिका ने आपसे कि एनर्जी को कैसे हम जान सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो कुछ भी अच्छा करने की सोचते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उनके ना माइंड में 2 चीज़ें रहती हैं कि यार सही है या गलत। एक तो वो नेगेटिव होने लगते हैं, किसी से बात करें तो नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। तो इसके लिए भी क्या कोई मंत्रा है आपके पास, कुछ ऐसा करके मतलब जो नेगेटिव थॉट्स हमारे उन्हें दूर कर सकते हैं? कोई इंसान आपको मंत्र नहीं दे सकता। तो कोई रेमेडी काम नहीं करती? जो कहते हैं ना, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय के पहले खुद की जय करे, ये वही है। अगर आप अपने माइंड का कंट्रोल नहीं ले पा रहे हो तो सबसे पहले वो करो। इसके लिए टेक्निक्स हैं, जैसे कि माइंड अवेयर बने। इसके लिए टेक्निक्स हैं कि भ्रामरी प्राणायाम करें, जो आपको माइंड अवेयर होने के लिए हेल्प कर सकता है, पर माइंड नहीं बदल सकते, वो मेहनत आपने करनी है। अभी जो लोग ज़्यादातर देखा जा रहा है टीनेजर्स में, लगभग अभी सभी के साथ प्रॉब्लम ये हो रही है
एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं, पैनिक अटैक्स आते हैं, लोगों को बहुत परेशान होने लगते हैं, तो क्या स्पिरिचुअली अवेकन नहीं है या क्या क्या रीज़न बनता है वहाँ? डिप्रेशन में एक ऐसा लो साइकिल होता है ब्रेन के वेव का कि अगर उस साइकिल को उन लोग बैंक कर पाए तो वो ऐसा ब्रेन वेव है कि वो अपने पूरे माइंड और लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उनका मैनिफेस्टेशन पावर उतना तगड़ा होता है। अच्छा। बट जो लोग डिप्रेशन में होते हैं वो ज़्यादातर नेगेटिव थिंकिंग ही करते हैं और अपने डिप्रेशन को बढ़ाते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास पावर नहीं है, उस टाइम सिर्फ वो माइंड अवेयर नहीं है, उनको सही दिख नहीं रहा है। बट अगर वो, उसे कहते हैं थोड़ी सी अल्फा थीटा ब्रेन फ्रीक्वेंसी, जब जहाँ ब्रेन की वेव्स स्लो होती हैं, और वो टाइम बेस्ट होता है अफर्मेशन और मैनिफेस्टेशन के लिए। अगर इस अल्फा ब्रेन वेव को कैप्चर करके कोई उन्हें सिखाए, बताए और सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए वो शुरू कर जाए तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे उनको। मैम मैं कुछ रेमेडीज़ आपसे और जानना चाहता हूँ। जैसे हमने ड्रैगन हीलिंग की शुरुआत में बात करी है, बहुत से लोग होते हैं ना कि वो एंजल्स हीलिंग से कुछ रेमेडीज़ बता देते हैं, अगर मनी फ्लो नहीं है तो आप रेमेडीज़ करके ठीक कर सकते हैं मनी फ्लो को। ड्रैगन हीलिंग से भी क्या हम कोई ऐसे रेमेडीज़ कर सकते हैं जिससे मनी फ्लो की अगर प्रॉब्लम है तो वो ठीक हो जाए? जी, कुछ चीज़ें ऐसी मैं बता रही हूँ जो आपके वास्तु और ड्रैगन को भी मिक्स कर देती हैं और अदरवाइज ड्रैगन रेमेडीज़ भी हैं। जैसे कि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में एक वाटर ड्रैगन की पिक्चर लगाए, जैसे कि वाटर ड्रैगन आपकी तरफ आ रहा है। तो ये आपके नॉर्थ ईस्ट के वास्तु को पावरफुल बना देगा और एट द सेम टाइम ये अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में बढ़ा देगा, मनी फ्लो बढ़ाएगा। दूसरा है एक छोटी सी प्रेयर टू अ चाइनीज़ ड्रैगन कॉल्ड फुत्सुंगलांग। अभी नाम अगर समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपली ये कहे ड्रैगन्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ड्रैगन्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी। हाँ, और रोज़ रात सोने के पहले उनको कहना है मुझे ये चाहिए, हक से। जैसे हम माँ बाप से कैसे मांग लेते भाई ये तो मुझे चाहिए, वैसे हक से कहकर बस सो जाओ, इसके आगे कुछ नहीं करना है। तीसरा ये भी कर सकते हैं कि जहाँ आपकी डेस्क है, वॉलेट है, लॉकर है, उसके आसपास गोल्डन या ग्रीन ड्रैगन या मिक्स ऑफ गोल्डन एंड ग्रीन ड्रैगन का पिक्चर रख दे। अब ये पिक्चर में ड्रैगन स्माइलिंग होना चाहिए और हैप्पी मूड में होना चाहिए, बस इतना सा। मेरी लास्ट रेमेडी का क्वेश्चन आपसे ये है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो टाइम है मैम उसमें एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो फैमिली से है, हस्बैंड वाइफ का है या एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पार्टनर का है। तो इस हेल्दी रिलेशनशिप को हम स्ट्रॉन्ग कैसे रख सकते हैं? पहले एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन बताओ, प्यार करना सीखो। आजकल के लोगों को प्यार करना ही नहीं आता, एक्सपेक्टेशंस हम बना लेते हैं, प्यार हम नहीं करते हैं। ये पर्सन ने ये नहीं किया मुझे प्यार नहीं कर रहा, ये पर्सन ने ये नहीं किया मुझे प्यार नहीं कर रहा, ये मिस्टेक हो गई सुना दिया वो। इसे प्यार थोड़ी कहते हैं, हम बचपना करते हैं कई बार। चाहे कितने अडल्ट्स देखे मैंने लाइफ में, वो प्यार के सही मीनिंग को समझ ही नहीं रहे होते हैं। तो पहले जब अंदर से प्यार निकलता है ना, तो आधे प्रॉब्लम्स जो हो रहे हैं ना रिलेशनशिप में वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि आप नेगेटिव कंट्रीब्यूशन नहीं दोगे रिलेशनशिप में। सो पहला गोल होना चाहिए नेगेटिव कंट्रीब्यूशन बंद कर दो। दूसरा गोल, दूसरा चरण ये है फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड से वर्क करो। मैंने ये वाली एक्सरसाइज, फॉरगिवनेस वाली एक्सरसाइज जितनों को कही है उसमें से अबाउट 80% रिजल्ट्स हैं लोगों के कि उनके रिलेशनशिप्स रिपेयर हो गए, होना शुरू हो गए, ठीक होना शुरू हो गए, आउट ऑफ द ब्लू हो गए। तो ये एक एनर्जी है, चाहे आप प्रैक्टिकली जाकर करें या ना करें, स्पिरिचुअली आपने करनी है। रोज़ाना फॉरगिवनेस स्टेटमेंट उस पर्सन को विजुअलाइज करके करें, मल्टीपल टाइम्स, कम से कम 30 बार करें। जब ये करेंगे आपको लगेगा मैं क्यों फॉरगिव करूं, मैं क्यों फॉरगिवनेस मांगूं भी। बट ये सारी चीज़ों को भूल जाओ, नो जजमेंट्स, नो बायस, बस करो। और इसके अलावा बहुत सारी स्पिरिचुअल रेमेडीज़ भी हैं, जिसमें से एक है अगेन बीज मंत्र का जाप है 3 मिनट, क्रीम जी, ये भी महाकाली माँ का मंत्र है, बीज मंत्र का जाप है। कई लोग क्रीम वर्ड से करते हैं, कई लोग क्लीम से करते हैं। इससे रिलेशनशिप
बहुत अच्छे तरीके से रिपेयर होते हैं। ओके, जी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो मैम बहुत अच्छा पॉडकास्ट आपके साथ में रहा, थोड़ा डिफरेंट चीज़ें हमने हाँ, इस पॉडकास्ट में समझी और साथ ही साथ आपने अपना बहुत वैल्यूएबल टाइम निकाला। थैंक यू सो मच फॉर थैंक्स कमिंग। फॉर थैंक यू सो मच। नमस्कार मैम। नमस्कार। तो दोस्तों इसके साथ आज के इस पॉडकास्ट में तो इतना ही। अब पॉडकास्ट पसंद तो आपको ज़रूर आया होगा, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकती हूँ क्योंकि मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। ड्रैगन के बारे में हमने जाना कि हम उनसे अपनी चीज़ें कैसे मांग सकते हैं। तो ये जो आपको रेमेडीज़ बताई गई हैं, आप इनको फॉलो करेंगे तो ज़रूर आप जो चाहते हैं जीवन में उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे। इसी के साथ मैम से कोई सवाल है तो उनके डिटेल्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, स्क्रीन पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ इस पॉडकास्ट के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात अगले पॉडकास्ट में एक और बहुत शानदार मेहमान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।